Hello students, today we are going to study about trigonometric ratios of some specific angles. Chapter number 8, Introduction to Trigonometry, Class 10 Mathematics. So from geometry you are already know about how to construct some specific angles like 30 degree, you know how to construct with the help of ruler and compass, 30, 45 degree, then 60 degree, then 90 degree, then 120 and so on. So these angles you know how to construct using geometrical this compass as well as this ruler. So now and of course 0 degree also. So we know what is 0 degree also, and so many such angles are there. Now we have to find out for this all this t ratio. देखो हमने पढ़ा साइन थीटा पढ़ा, हमने कोस थीटा पढ़ा, then these are the ratios tan theta, then we have studied the inverse of sin theta, that is cosec theta, then sec theta and then cot theta. अब ये हमने थीटा के रूप में पढ़ा, जैसे ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया एंड आफ्टर मेकिंग द राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज थीटा एंड वी नो साइन. साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में, ये बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेनस हो गया. अब साइन हम लिखते थे, तो साइन कैसे लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या थीटा हम यूज करते थे. तो बाय सपोज करो अब थीटा की जगह ये वैल्यूज आ जाए, 0 आ जाए, 90 आ जाए, 60 आ जाए, 45 आ जाए या और कोई वैल्यूज आ जाए, तो कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यूज, कैसे निकालेंगे? और उस वैल्यू को निकालने के लिए हम पूरा डिराइव नहीं करेंगे, मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से याद कर सकते हो, किस तरह से सारे एंगल्स, जो स्पेसिफिक एंगल्स जो हम पढ़ रहे हैं आज, कुछ सब स्पेसिफिक एंगल जो हमने अभी लिखे 0, 30, 60, 45, 90, ये सारे एंगल्स की पूरी टेबल बनाना मैं आपको सिखाता हूँ और उससे आपको वैल्यूज निकाल देंगे. हम डिराइव नहीं कर रहे हैं कोई भी एंगल्स को कि कैसे डेरिवेशन हुआ 30, 45, 60 या 90 या 0 का. वी विल नॉट डू दैट. तो हम सिंपली निकालेंगे वैल्यू सारी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, को साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, को 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू क्या होगी. दैट ऑल वी विल सी इन द टेबल. हम टेबल बनाते हैं, उसको बहुत इजी टेबल है और उसको हम कभी भी लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टेबल. So now for some specific angles we have to make. So first of all let's mark this one as let's start with 0 only. We have to write find out the value for sine, cos, tan, cosec, sec and cot for 0 degree. Then comes 30 degree, then 45 degree, then 60 degree and at the last 90 degree. For this 5 1 2 3 4 5, this 5 specific angles we will find the values, and this is our theta. This is theta. Theta is here, and these are all trigonometric ratios that we will study here. First one is sine. Sine, we'll find sine 0, we'll find sine 30, sine 45 and so on. Then we'll find cos, then we'll find the value of tan for all these specific angles. देन कन्वर्स ऑफ साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो उसकी वैल्यू भी निकालेंगे. फिर कोस का सेक और फिर कोट का भी निकाल लेंगे हम, और कोट का क्या हो जाएगा? टेन का कन्वर्स. तो ये सारी वैल्यूज हम निकालने वाले हैं इनके ऊपर. सो लेट स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे बनाएंगे टेबल इसकी. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है 0. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखना है 0, यहाँ लिखना है 1, ये 2, ये 3 और यहाँ 4 लिखना है. दिस इज द मेथड. ये ट्रिक है, आपको इससे बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे. तो ये ट्रिक है हमारे पास. 0 1 2 3 4 हमको लिख देना है. उसके बाद हमें वी हैव टू डिवाइड बाय 4, हमें 4 से डिवाइड लगा देना है. तो 4 से डिवाइड लगा देते हैं. ये 4 से डिवाइड लगा दिया. ये ट्रिक से आप बहुत इजीली सारे ये पूरी टेबल आप इजीली फिल कर पाएंगे. अब डिवाइड करने के बाद उनका स्क्वायर रूट लेना है, उनका स्क्वायर रूट. दिस इज 3 स्टेप्स हो गया. पहली स्टेप क्या है? 0 1 2 3 4 लिखना है. उसके बाद 4 से डिवाइड लगा देना है. उसके बाद आपको उसका स्क्वायर रूट लेना है. तो स्क्वायर रूट ले लिया सबके, ऐसे स्क्वायर रूट लेना है, सबको सिंबल लगा देना है. तो 0/4, 0/4 कितना होता है? सबसे पहले 0/4 होता है 0, और 0 का रूट कितना आएगा? 0 होगा. तो क्या लिखेंगे? पहला 0, साइन 0 0.
अब 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, और 4 का रूट कितना होता है, 2, तो साइन 30 आ गया हमारे पास 1/2, और काट देते हैं 2 to the 4, और अंडर रूट 1/2 तो आएगा 1/√2 आ जाएगा, तो 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की 1/√2 हो जाएगी। √3 एज इट इज रहेगा, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो कितना आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। 4/4 हो गया 1, और √1, 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो साइन 90 आ गया 1। तो देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। साइन 0 होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। ये हो गई हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई। अब हमें कोस निकालना है। अगर हमें कोस निकालना है तो हमको बस यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हम ये बार बार नहीं करने वाले। अब क्या करेंगे, ये जो 1 आया है सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए 1, ये कोस 0 1 हो गया। सेकेंड वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये √3/2 आ गया। ये वैल्यूज एज इट इज आएगी, देखो ये वाली हमने यहाँ लिखी फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड कॉलम की थर्ड कॉलम में आ जाएगी, 1/√2 ही होता है। और ये फोर्थ वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए हमने सारी वैल्यू निकाल ली। साइन की हो गई, कोस की हो गई, कोस 0 होता है 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 होता है 1/2, और कोस 90 होता है 0। अब आते हैं टेन की बारी। टेन क्या होता है, साइन और कोस का रेशियो होता है। आपको ये सब ये मालूम होना चाहिए। टेन क्या होता है, साइन और कोस का रेशियो होता है। टेन इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। टेन की वैल्यू होती है साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो हमको डिवाइड करना है सिंपली। तो 0/1, 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 0 ही होता है। और टेन 30, अब देखो साइन बाय कोस 1/2 कोस √3/2 से डिवाइड करना है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 आ गई। अब टेन 45 की वैल्यू √2 से √2 कट गया, और 1/1 बचा, तो 1 आंसर आ गया। टेन 45 1 होता है। और टेन 60 की वैल्यू साइन अपॉन कोस, अगेन 2 से 2 कट गया, बचा √3/1, मतलब √3/1 √3 होता है। और नेक्स्ट इज 1090 1/0, और 1/0 अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड या इन्फिनिटी अनडिफाइंड, जो डिफाइंड नहीं है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 1 को 0 से कभी भी कंप्लीट नहीं होगा डिवाइड, तो 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। नेक्स्ट अब हमें निकालनी कोसेक। और कोसेक क्या होता है, कोसेक किसका कन्वर्स होता है, कोसेक होता है साइन का। सो 1/sin थीटा होता है कोसेक। मीन्स जो साइन की वैल्यू है उसे हम इनवर्स ले लेंगे। जैसे 0/1 है, तो 0/1 का 1/0, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। हमें साइन लेना है, साइन कोसेक का कन्वर्स होता है, इनवर्स होता है। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब आता है सेक। सेक किसका कन्वर्स होता है, कोस का। सेक को लिखते हैं 1/cos, 1/cos थीटा होता है सेक। तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का 2, और 0/1 का 1/0। 1/0 वापस क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। अब लास्ट आता है हमारे पास कोट, और कोट उल्टा होता है 10 का। कोट किसका उल्टा होता है, 10 का। 1/10, 1/10 होता है कोट। तो 0/1, तो 1/0 अनडिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। √3 का 1/√3, और ये है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का 1/∞ हो जाएगा। और 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम स्पेसिफिक एंगल्स के हमने निकाल लिए। अब हम कोई सा भी निकाल सकते हैं। कोस 60 चाहिए, अगर कोस 60 चाहिए तो 1/2 हो गया, और अगर कोसेक 90 चाहिए, कोसेक 91 हो गया। तो आप कोई सी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। हमने इसको डिराइव नहीं किया है, सिंपली एक ट्रिक से ये सारे वैल्यूज हमने निकाल दिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द रेशियो, trigonometric ratio of some specific angles. So thank you so much for watching the video.